सबसे पहले तो जब हम माँ काली की बात करते हैं तो माँ काली का स्वरूप ही अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एक ऐसी लेडी, एक फीमेल जिसको कि हमने काला रंग कर दिया है। और जनरली काला रंग हम कई बार शुभ नहीं मानते, लेकिन एक ऐसा स्त्री जो कि काले रंग की और वो भी जीव निकाले हुए। तो इसका जो एक साइंटिफिक रीजंस जो मेरे फादर बताते थे, और उनका जो एक रिसर्च था कि भारतीय या हिंदू फिलॉसफी में जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं, जो इनका स्वरूप है वो कहीं ना कहीं हमारे प्योर साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो तो सबसे पहले यही कहते थे कि माँ काली जो है वो एक ब्रह्मांड का रूप है, क्योंकि ब्रह्मांड काला है और काले में सूरज एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि उनके जीव से रिप्रेजेंट करती है। तो ब्रह्मांड का स्वरूप ही माँ काली है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय दृष्टिकोण में देवी देवताओं का क्या स्वरूप है। अगर आप सिर्फ माँ काली या काली को ही मानते हैं या काली को पूजते हैं तो उसका कारण क्या है और उसका आदुर्भाव क्या हुआ है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक कहाँ तक, जहाँ तक मेरे पिताजी ने हमको समझाया, देखो एक तो आस्था होने वाली बात, दूसरा बिना आस्था के उसको लॉजिक से समझने वाली बात। तो उन्होंने इसको ब्रह्मांड के रूप में लिया और एक स्वरूप को लिया और एक उत्पत्ति के रूप में लिया, और यही उसकी पूजा है। और जहाँ तक आपने एक बहुत सुंदर शब्द कहा 10 महाविद्या और महाविद्या के चित्र, पहली बात तो ये है कि 10 क्यों हैं, और दूसरी बात ये महाविद्या क्यों। अगर महाविद्या को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो ये होता है नॉलेज सिस्टम, और महा को अगर इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो ग्रेट। तो तीन शब्द आते हैं, ग्रेट नॉलेज सिस्टम। अगर मैं ये कहूँ इंडियन ग्रेट नॉलेज सिस्टम क्या है तो वो 10 रूप हैं। अब आप ये सोचें, कभी भी आपने भारतीय किसी भी देवी देवताओं में आपने ये सुना है कि वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता हो, विद्या को रिप्रेजेंट करते हो। हाँ, विद्या को मानते हैं सरस्वती, लेकिन काली को 10 महाविद्या कहा गया है और उसके 10 रूप को महाविद्या कहा गया है। आप केवल उसके स्वरूप पे ना जाएं, उसमें जो बना है उस पे ना जाएं, लेकिन अगर इस नाम को अलग अलग स्वरूप से आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं हर नाम के पीछे और हर आइकोनोग्राफी के पीछे कोई नॉलेज सिस्टम छुपी हुई है। ये अलग बात है कि आज के डेट में हम शायद उस नॉलेज सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। पिताजी की एक किताब भी है 10 महाविद्या। जब उन्होंने ये चित्र बनाए थे तो हम बहुत छोटे थे, अभी भी याद है घर में कुछ जर्मन स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने पिताजी को ब्लैंक चेक दे दिया था, कहा था कि ये पेंटिंग्स हमें दे दीजिए या हम अपने साथ जर्मनी ले जाना चाहते हैं। पिताजी ने कहा नहीं, ये मंदिर और शिमला के मंदिर कालीबाड़ी का स्वरूप है, माँ श्यामोली की ये धरोहर है, मैं ये किसी को नहीं दे सकता। तो वो चित्र जो है बना के कालीबाड़ी मंदिर में पिताजी ने भेंट दी थी, और वो अभी भी आप 10 काली के जो रूप हैं वो आप देख सकते हैं। हम जब भी किसी गॉडेस की या देवी की बात करते हैं तो उसके सुंदर रूप की हम हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन अगर 10 महाविद्या के आप हर एक स्त्री को आप देखेंगे तो उसमें कमला को छोड़ के कोई भी जो स्वरूप है वो सुंदर नहीं है। इवन अगर आप माँ काली या तारा को भी माने, हम जैसे कि शिमला में रहते हैं, शिमला के पास एक बहुत मंदिर है, अच्छा मंदिर है और बड़ा फेमस मंदिर है तारा देवी, जो कि हमारे ये यहाँ के लोगों की कुल देवी भी मानी जाती है। खासकर जो हमारे ये जुनगा जो प्रांत है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, क्यूथल की एक अपनी मतलब कुल देवी मानी जाती है। तो ये तारा का जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक बहुत ही मोटी औरत है और ग्रे कलर का है, जटाएं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऐसा स्वरूप क्यों है। षोडशी का अलग रूप है। तो ये अलग अलग रूप जो है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक रीजंस को डिपेक्ट करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशन थ्योरी को डिपेक्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही सुंदर रूप से हमारे भारतीय दृष्टिकोण में ये सजोया गया है। ये अलग बात है कि हम आज इस सूत्र को हम भूल गए हैं। हम लोगों को पता है कि जो आज काली मंदिर देख रहे हैं तो उसमें जो काली माता का जो मूर्ति है उसकी आंखें ख़राब हो गई थी।
तो पिताजी जब 1960 में शिमला आए रहने के लिए, तो सबसे पहले वो कालीबाड़ी में रुके और वहाँ पहुँचे। तो वहाँ के लोगों ने जब पूछा कि आप कलाकार हैं, तो उन्होंने सबसे पहले यही रिक्वेस्ट किया कि शायद माँ काली ने ही आपको भेजा है उनकी आंखें बनाने के लिए। तो आज जब उनकी आप आंखें देखेंगे तो वो पिताजी के हाथ की द्वारा बनाई गई हैं, और वहीं से शायद उनको कहीं आदेश हुआ होगा कि मेरे 10 रूप की भी आप संरचना करें। तो वो 10 रूप को बनाना एक मेडिटेशन से कम नहीं था, क्योंकि उस 10 रूप को ढूंढना और उसके आइकोनोग्राफी को स्टडी करके बनाना, देखें एक तो है कि नकल करके करना, एक चीज़ें हैं कि दूसरी एक चीज़ों को एक पीएचडी या एक रिसर्च करके उस चीज़ को बनाना, क्योंकि ये आने वाले पुश्ते हैं और लोग उसको पूजा करेंगे और समझेंगे। तो शायद कहीं ना कहीं वो एक सुप्रीम पावर उनका पीछे था, और कहीं ना कहीं वो तेज, वो गर्माहट शायद उनके बॉडी में रही होगी, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर के जो बाल थे वो निकल गए थे। बाद में तकरीबन 10 सालों के बाद ऐसे बाल आए कि वो जब तक रहे तो वो बहुत ही सुंदर बालों के साथ रहे। ये रोचक है क्योंकि मेरे दादाजी थे, उनके पार्टीशन के बाद उनके भाइयों बहनों के बच्चे हमारे घर आ गए थे। तो घर में तकरीबन 14 भाई बहन थे। तो एक फैमिली मेम्बर को होता है जो बड़ा होता है कि किसी ढंग से ये अपने अलग अलग लोकेशन में सेटल हो जाएं। तो पिताजी पढ़ने वढ़ने में थोड़े कमज़ोर रहे, वो अलग बात है। तो ये हमेशा अपने मिट्टियों के साथ खेलना, रंगों के साथ खेलना, पलंग के नीचे बैठ के पेंटिंग करना, इन चीज़ों में फंसे रहते थे। तो पिताजी और माताजी, दादी जी और दादाजी इस बात में डांट पड़ती थी कि सारा दिन तू पलंग के नीचे बैठा रहता है, मिट्टी के साथ खेलता है। तो यही कहीं उनके जीवन को इस मिट्टी ने चेंज किया। और उस टाइम के एक बहुत बड़े कलाकार असित कुमार हल्दर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बहन के बेटे थे और दोनों के दोनों समसामयिक कंटेम्प्रेरी थे, वो लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे, जिन्होंने कि सबसे पहले अजंता गुफाओं की जो चित्र, बाघ गुफाओं के चित्र और बादामी गुफाओं के चित्रों की रेप्लिकास कॉपीज़ की, क्योंकि उस टाइम कैमरा नहीं था। तो असित कुमार हल्दर ने इसी लड़के को, जिनका निक नेम माना था, उनको मेरे दादाजी से मांग लिया और अडॉप्ट किया, और बाद में उनके मानक पुत्र बने। तो इसी मूर्ति की वजह से, इसी क्ले की वजह से उन्होंने एक सरस्वती की मूर्ति बनाई थी, और सरस्वती पूजा में वो मूर्ति की पूजा हो रही थी। असित कुमार हल्दर ने आके देखा कि मूर्ति बहुत सुंदर है, किसने बनाया? तो ये पता चला ये लड़का जो 13 साल की उम्र का है वो माना ने बनाया है। तो मेरे दादाजी से मेरे पिताजी को मांग लिया था, और उनके पास ही, उनके सानिध्य में वो 14 साल रहे और कला का ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने ही उनको हिमाचल, लेफ्टिनेंट गवर्नर राजा साहब भद्री थे 1960 में, 59-60 में, उन्होंने कहा था, उनकी आज्ञा थी कि आप जो मैंने सिखाया है वो पहाड़ में जाके एक साधु की तरह तपस्या कर और वहाँ इतना काम कर कि वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रहे। तो वो उनकी आज्ञा का पालन उन्होंने पिताजी ने किया, और 1960 में शिमला आ गए और हिमाचल में सेवाएं दी, और हिमाचल में अपना सारा का सारा तन मन धन से उन्होंने यहाँ काम किया।